प्यारी मम्मी कैसे बने। हर महिला चाहती है कि उसके बच्चे के लिए वो प्यारी हो, बहुत खूबसूरत हो और हमेशा वो अपनी मम्मी की तारीफ करते रहे। हर हर महिला की ख्वाहिश है। तो अब चलिए बात करते हैं कि प्यारी मम्मी कैसे बनना जाए। इस बात में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप लोग का स्वागत है, वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे। अगर मम्मियाँ देख रहे हैं तो प्यारी मम्मी कैसे बने ये जाने। तो पहली बात मैं ये कहूँगी कि प्यारी मम्मी बनने के लिए आपको कुछ कुछ बातों को हमेशा ध्यान में रखना होगा। पहली बात ये क्या है, आप अपने बच्चों को जब भी सुबह उठाए मुस्कुरा के उठाए। घर स्कूल से कॉलेज से आ रहा है तो उसका वेलकम मुस्कुरा के करें, गुड नाइट मुस्कुरा के करें। मतलब हमेशा आप अपने बच्चे को एक अच्छी सी मुस्कुराहट दें। जैसे हमें मंदिर में या घर के फोटो में हमारे भगवान में दिखते हैं और हम जब भगवान को मुस्कुराते हुए देखते हैं, सभी राम लला की मूर्ति, उनकी छवि कितनी प्यारी कितनी अनोखी है, अगर लोग देखें तो मिट जाए। ऐसी मतलब मुस्कुराहट आपको रखनी, उनकी मुस्कुराहट कितनी अच्छी लगती है, आपको वैसी मुस्कुराहट देनी है। अब आई दूसरी बात, अपने बच्चों का रिस्पेक्ट करना है। ये हम कभी नहीं करते हैं। गधा है तू, कुछ करेगा कि नहीं, मैं अक्सर आप बोलती हूँ। ये बहुत गलत बात है। दूसरों के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, आपको भी नहीं करनी चाहिए। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, आजा घर, तेरा टांग तोड़ दूंगी, तेरा ये कर दूंगी वो कर दूंगी। आप क्या तानाशाह हो, क्या दिखाना चाहते हो आप? बिल्कुल ऐसा ना करें, अपने बच्चे का रिस्पेक्ट करें। आपको अगर गुस्सा आ भी रहा है तो वहाँ नहीं, आप घर में आके उसे समझा दें। गुस्साने से क्या होगा? अगर आपको ये लगता है कि ये बच्चे हैं, बदमाश है, नखारा है, ना समझे, कुछ समझते ही नहीं, जब हम मम्मियाँ बकबक करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, तो आप उस समय की बातें याद करें जब यही बच्चा आपसे दूर होके चला जाएगा, बाहर पढ़ने अपनी एक नई दुनिया बसा लेगा, तो क्या होगा? आप उस समय बिल्कुल अकेला हो जाइएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा अभी से आपसे जुड़ा रहेगा तो उस समय भी आपसे फ़ोन पे बात करेगा, क्या कर रही हो बता दो ज़रा, कितना अच्छा लगेगा। तो उसके लिए आपको उसका रिस्पेक्ट ज़रूर करना चाहिए। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि आप पेशेंस रखिए। कभी कभी हम घर के झगड़ों में बच्चों पे उतार देते हैं। हस्बैंड कुछ बोला, सास ससुर कुछ बोले, या बगल पड़ोसी से भी झगड़ा हो जाती है बहुत लोगों की, तो क्या करते हैं, हम अपनी सारी भड़ास अपने बच्चों पे कूट कूट के निकालते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं करनी है भैया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वही बच्चा है जिसके लिए आपने इतने दर्द सहे हैं। एक समय ऐसा होता है जब बच्चा रो रहा होता है और माँ के आंखों से खुशी के आंसू छलकते हैं। वो समय पता है ना कब होता है? जब हम अपने बच्चों को इस धरती पर ला रहे होते हैं। तो फिर वो अलग बात है, ये अलग बात है, ये मेरा खास बहुत खूबसूरत सा चीज़ है, मैं इसके साथ ऐसा कैसे करूँ, वो बात अलग थी। क्या दिक्कत है ये पूछे। बहुत बार ऐसी होती है कि बच्चे को कहीं जाना होता है, स्कूल ट्रिप है या कुछ भी है, तो कोई रीज़न नहीं होता और हम लोग उसे डांट देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको लग रहा है सब कुछ सही है, आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं तो ज़रूर भेजें। डर से उसको घर में दबाकर बिल्कुल ना रखें। अब अगली बात क्या है भाई? अगली बात ये है कि आप अपने बच्चों को बहुत सारा दुलार प्यार दें, बहुत सारा दुलार प्यार दें, जिसकी उसे बहुत ज़रूरत है। हर हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहें, उसे बहुत सारा प्यार दें, उसकी बातों को समझें, कभी कभी हंसी मजाक भी करें, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम वेस्ट करें। अब जैसे बहुत महिलाएं ऐसी कहेगी कि मैं तो जॉब करती हूँ तो अपने बच्चों के साथ कैसे रहूँगी? कोई बात नहीं, आप फ़ोन के ज़रिए उससे जुड़े रहे। मैं बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को देखी हूँ जो जॉब भी करती है, लेकिन जब भी उसको टाइम मिलता है अपने बच्चों से मिलती है, बातें करती है, वीडियो कॉल करती है और उसको पढ़ाती तक भी है। आप भी कर सकती हैं। और फिर दूसरी बात, अगली बात क्या है ये भी मैं बताती हूँ। अगली बात है कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें। आपके बच्चे जो भी कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो बच्चे आपके बहुत आगे जाएंगे। जो हर माँ की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, क्या करेगा नहीं करेगा, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बन जाए, बाकी तो सब कुछ कर ही लेगा। मैं सही बताती हूँ, कर लेगा। अभी मुझे जिस बात की टेंशन है, आपको जिस बात की टेंशन है, वो आगे जाके ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, इस टेंशन को भी कायम रखना है, लेकिन उससे छुपा के। और हर नॉलेज में, अगली बात है, हर नॉलेज में आपको अप टू डेट रहना है। कुछ
बातें ऐसे होते हैं जो बच्चे पूछते हैं और हम कहते नहीं पता है, लेकिन नहीं पता है कहने से नहीं चलेगा। आपके पास मोबाइल है, आपसे पूछ के अपने बच्चों को बाद में ही सही जवाब दे सकते हैं, ताकि बच्चे को लगे अरे मेरी मम्मी को तो सब कुछ पता है। चलिए, बातें कैसी लगी आपको? आपको कैसा लगा कि सही में करना चाहिए? क्योंकि आपके राज दुलारे हैं, आपकी लाडली है, घर की रौनक है, तो उसके लिए तो प्यारी मम्मी बनना बनता है। तो बनने के लिए हमें कुछ करना भी पड़ता है और करना ही पड़ेगा, इस चीज़ों को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे हैं। हम अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं बन जाते हैं, शेर चीता भालू सभी बन जाते हैं, क्योंकि अगर हमारे बच्चों को कोई कुछ कह दे तो माँ शेरनी से तो कम पावर की नहीं होती है। तो एक माँ होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ों को कर नहीं पाती है, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती है। आपको ये लगता है कि ज़्यादा दुलार प्यार देने से हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो ये गलतफहमी है। दुलार प्यार मतलब ये नहीं कि उसे बहका दिया जाए, उसे सर पे चढ़ा लिया जाए, उसे अच्छी बातों ना सिखा करके उसे बुरी बातें सिखाई जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ गलत करते रहते हैं और माँ हंस के टाल देती, ये बुरी बातें हैं। आप उसे अच्छे से प्यार से समझाएं, वो ज़रूर समझेंगे। और हाँ, अगर आप गलती करते हैं तो सॉरी भी बोला करें, थैंक यू भी बोला करें और एक्सक्यूज मी भी बोला करें। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। प्यारी मम्मी बनने के लिए ये सभी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी। बाय बाय।